हेलो, जय जिनेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं संगीत पर। म्यूज़िक संगीत जो कि एक बहुत ही प्यारी कला है। जब भी हम किसी चीज़ से परेशान हों या मन ना लगे, तब हम अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा मन लगने लगता है। जब हम कोई काम करते हैं तब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। काम करते करते म्यूज़िक सुनते रहते हैं और काम का पता ही नहीं चलता। म्यूज़िक अपने आप में ये भी कह सकते हैं कि हमारी थकान को दूर करता है। संगीत एक बहुत ही प्यारी और अच्छी कला है और बहुत प्राचीन कला है, बहुत ही प्राचीन कला है। म्यूज़िक कई तरह का होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है, उसमें कई तरह की हरकतें होती हैं। हर सिंगर अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से म्यूज़िक कंपोज करता है और सुनने में अच्छा लगता है। किसी की म्यूज़िक में कुछ पसंद होती है, किसी की कुछ पसंद होती है। हम इस विषय में सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं म्यूज़िक सुनने की। किसी को स्लो म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को फास्ट पसंद होता है, किसी को रैप पसंद होता है। सबको अलग अलग पसंद होता है। किसी को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है। किंतु यहाँ बात मैं बाहर के अलग तरह के लौकिक संगीत की नहीं करना चाहता। मुझे बताना है कि वर्तमान में जो भजन बनाए जाते हैं, जो भजन हम लोग गाते हैं जैन धर्म में, जैन भजन, तो आज के समय में नए नए गानों पर भजन बनने लगे हैं। पुराने कवियों के जो भजन थे, जैसे पंडित ध्यानत राय जी के, भागचंद जी के, भूदरदास जी के, बुद्धजन जी के, एक से एक भजन है। बहुत पुराने भजन हैं जिनकी ट्यूनिंग पुरानी होती है। बहुत सारे लोगों को तो उसका म्यूज़िक ही पता नहीं है। हमें आज के समय में बहुत सारे लोगों को उसको गाने के लिए बहुत सीखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। उसकी ट्यूनिंग पता नहीं होती, लय पता नहीं होती। अब लेकिन उन भजनों में अध्यात्म होता है। अच्छा, उन भजनों में आगम की बात होती है, तत्व की बातें होती हैं। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं वो सारे भजन। लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, उस लय में इंटरेस्ट नहीं आता। अब चूँकि वर्तमान में नए नए भजन बनने लगे हैं, नए नए गानों पर बनने लगे हैं, गानों की लय को लेकर के, उसका म्यूज़िक लेकर के, उस म्यूज़िक में वो अपने हिसाब से शब्द डाल करके भजन को तैयार कर देते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब जब हम गाने सुनते हैं तो हमें, जब जब हम ये गानों पे बने हुए भजन सुनते हैं तो हमें गाने याद आने लगते हैं। ये म्यूज़िक कुछ इतना नया है कि हमें ना गाने ही दिमाग में घूमते रहते हैं। भजन पर तो ध्यान ही नहीं जाता, भजन के शब्दों पर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए नए गानों पर भजन बना करके नहीं गाना चाहिए। कुछ महापुरुषों का ऐसा कथन होता है। मैं इस विषय में कुछ बातें अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा। और लोगों को क्या लगता है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानता। मैं जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पर अपना निर्णय बताऊँगा और आप सब भी विचार कर सकते हैं इस विषय पर, क्योंकि मैंने भी नए ट्यूनिंग पर भजन बनाए हैं। मैं भी बनाता हूँ, गाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने नए गाने पर भजन बनाया था, एक्चुअली वो गाना, उसका म्यूज़िक इतना अच्छा था, गाना कैसा था उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गाने के शब्द भी नहीं याद, कभी भी मुझे किसी गाने के शब्द याद नहीं होते, बोल याद नहीं होते। बस उसका म्यूज़िक जो है वो अगर दिल को अच्छा लगता है, संगीत, वो म्यूज़िक जो होता है, ट्यूनिंग जो होती है वो अच्छी लगती है, तो मुझे ये नहीं पता चलता कि उस गाने में शब्द क्या बज रहे हैं। मैं तो उस म्यूज़िक में अपने शब्द लगाना शुरू कर देता हूँ। एक गाना था, जब मैंने पहली बार फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो भजन बनाया था, तो पहला भजन था ध्याने लगा हूँ। एक रमैया मस्तामैया मूवी का गाना था, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। उस पर मैंने एक भजन बनाया था, ध्याने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। और उसमें
मैंने कर्णन योग के शब्द डाले, द्रव्यन योग के शब्द डाले, आत्मा की महिमा डाली, तत्व की बातें डाली। बिल्कुल जैसे ध्यानत राय जी के, भागचंद जी के, भूधरदास जी के जो भजन होते थे, दौलत राम जी के जो भजन होते थे आध्यात्मिक एकदम, वही शब्द और आगम की गाथाओं का भाव लेकर के मैंने उस म्यूज़िक में, जो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा सुनने में, उस म्यूज़िक में मैंने वो शब्द डाले, तो वो मुझे गाने में बड़ा अच्छा लगता था, उससे मेरे को भाव बनते थे। एक दिन शनिवार को मैंने वो भजन मंदिर में गा दिया। उसका परिवर्तन मैंने ये देखा कि अभी तक जो मेरे क्लासमेट थे, विद्यार्थी थे, जब से मूवी आई है तब से, जब से वो गाना आया है तब से, कहीं भी भोजनशाला हो, मार्केट हो, ग्राउंड हो, मंदिर हो, कहीं भी उनके मुख पर हमेशा वो सॉन्ग रहता था, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। लेकिन जिस दिन से, जिस शनिवार को मैंने मंदिर में वो गाना गाया, भजन गाया, ध्याने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, तब से सभी के मुख पर जीने लगा हूँ गायब हो गया और ध्याने लगा हूँ शुरू हो गया। मैंने ये परिवर्तन देखा। पहला परिवर्तन था ये कि अब तक जो गाने, जो लोग, बच्चे हर जगह जिनके मुख पर गाना रहता था, अब उसी म्यूजिक में भजन रहता है मुख पर। वो गाना भूल गए और भजन याद हो गया। ये पहला परिवर्तन, ठीक है। दूसरी बात, अब लोगों का ये कहना है, दूसरा प्रश्न ये होता है कि भैया कुछ लोगों को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे भजन सुन करके सिर्फ गाने याद आते हैं, तो ऐसे भजन नहीं गाना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, ये तो लोगों की सोच पर निर्भर है। जिस विकृति का आपका दिमाग है, जिस तरह का आपका दिमाग है, उसी तरह के ख्याल आपको निश्चित रूप से आएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर उसी मंदिर में आप भागचंद जी का, दौलत राम जी का भजन भी गाओगे ना, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं मन में, बहुत पुराने संगीत में, उसी समय अगर अरिजीत सिंह या सोनू निगम जैसे महान सिंगर बैठे होंगे वहाँ पे, तो वो म्यूज़िक उन्हें पसंद आ गया ना, तो वो आपके भजन को नहीं सुनेंगे, आपके भजन के शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, वो उस भजन पे गाना बना डालेंगे, उस लय पे, उस म्यूज़िक को पकड़ के उस पर एक रोमांटिक गाना बना देंगे। ये तो आपका दिमाग तय करता है कि आपको क्या पसंद है। मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ, अगर मुझे उसका म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे शब्द गाने के ध्यान नहीं होते कि उनने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे अगर वो म्यूज़िक अच्छा लगा तो मैं उस म्यूज़िक में अपने अध्यात्म के शब्द, जो मेरे दिमाग में दिन भर रहते हैं, दिन भर दिमाग में, जिस तरह एक डॉक्टर के दिमाग में दिन भर वो दवाइयाँ घूमती है ना, इंजेक्शन दवाइयाँ, उससे सोते हुए भी कोई दवाई पूछ लो तुरंत बता देता है, क्यों, दिन रात उसी में उलझा रहता है। ऐसे हम लोग जब दिन रात शास्त्रों की बातें करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिन रात वही दिमाग में घूमती है। तो जब कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें तुरंत अध्यात्म के शब्द हमारे डलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका दिमाग धर्म की तरफ रुचि लेने वाला है तो निश्चित रूप से आपका दिमाग म्यूज़िक की तरफ नहीं जाएगा, सॉन्ग की तरफ नहीं जाएगा, आपका दिमाग उन शब्दों पर ही जाएगा, निश्चित रूप से। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अब तीसरी बात ये होती है कि भैया आप पुराने म्यूज़िक पर भजन क्यों नहीं बनाते, नए म्यूज़िक पर ही क्यों बनाना चाहते हैं? पुराने म्यूज़िक पर ही तो बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी बात एकदम सही है। पुराने म्यूज़िक पर भी हमें भजन बना सकते हैं, लेकिन जब मैंने भजन बनाना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात आई, पुराने म्यूज़िक पर बहुत भजन है, बहुत। एक आध्यात्मिक भजन संग्रह नाम की किताब है, उसमें पुराने कवियों के एक से एक भजन है, एक से एक तत्व से भरे हुए, मर्म से भरे हुए, आगम के ज्ञान से भरे हुए एक से एक भजन है। कविवर पंडित दौलत राम जी छैड़ाला वाले, पंडित बुद्धचंद जी, पंडित भागचंद जी, भूधरदास जी, ध्यानत राय जी, एक से एक भजन लिखे हैं उन्होंने, लेकिन वो आज मंदिर में बहुत कम लोग गाते हैं, बहुत लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता सुनने में। लोग अगर उस भजन को सुनते हैं तो बैठते नहीं हैं ध्यान से। जिन लोगों को, जो पुराने लोग हैं, जो उन्हें शास्त्रों की रुचि है, जो आगम की रुचि रखते हैं ज़्यादा, उनमें से कुछ लोग वो भजन सुनते हैं। 100 में से 10 लोग उन भजन में इंटरेस्ट लेंगे, बाकी नहीं लेते। और देखने में भी आता है,
कुछ गिने चुने भजन, पुरानी इतनी मोटी आध्यात्मिक भजन संग्रह की किताब में से कुछ गिने चुने भजन भक्ति सरोवर इत्यादि में लिए हुए हैं, बस वही भजन लोग गाते हैं। इसके अलावा लोग भजन भूल ही गए। पुराने गाने कोई नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते, कोई नहीं गाता, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। और उसके शब्द भी थोड़े कठिन हैं, पुरानी भाषा है वो, तो अर्थ भी उसका क्लियर नहीं हो पाता आज के समय में। हमारी भाषा में नहीं है, पुरानी भाषा में है। तो मैं ये चाहता हूँ, और आज के सब और उन्हीं म्यूज़िक पर आज की भाषा में, सरल भाषा में बड़े पंडित रविंद्र जी आत्मन ने बहुत अच्छे अच्छे एक नंबर एक से एक भजन बनाए हैं। अब उन भजनों में ऐसी क्या कमी है कि मैं नया भजन बनाऊं उसी लय पर, उसी म्यूज़िक पर। जब भी मैं उस म्यूज़िक पर, उस लय पर भजन बनाना शुरू करता हूं तो ऐसा लगता है इसी भजन को क्यों नहीं चलाएं, फिर मेरे को अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है, कुछ लिखने की क्या आवश्यकता है अलग से। तो कहते तो फिर उन्हीं को गाओ, नए भजन बनाने की आपको क्या ज़रूरत है नए म्यूज़िक पे? ज़रूरत है। मैंने कहा ना, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। 100 में से 10 लोग उन भजनों में इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये म्यूज़िक है, इसमें लोगों को 3 चीज़ तो चाहिए ही होती है। पहली, एक तो म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए। दूसरा, शब्द अच्छे होने चाहिए। तीसरी, आवाज़ अच्छी होना चाहिए। 3 चीज़ों पर लोगों का ध्यान जाता है, म्यूज़िक, शब्द और आवाज़। भाव अच्छा होना चाहिए उसका, आवाज़ में भाव क्लियर आने चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग अगर उस म्यूज़िक को पसंद नहीं कर पाते हैं तो हमारे वो भाव क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए अब समय के अनुसार हमें वो भजन देना पड़ता है। आज के समय में नए गानों पर बहुत भजन बन रहे हैं, किंतु उसमें तत्व नहीं होता, मिथ्यात्व से पोषक होते हैं। जैसे, तूने मुझे बुलाया पारसनाथ, मैं आया पारसनाथ। अरे भाई, सर्वज्ञ परमात्मा है, वीतरागी हैं, वीतरागी व्यक्ति आपको क्यों बुलाने लगे? उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको जाना है, आपकी अटक रही है तो आप चाहेंगे, उन्हें वो क्यों बुलाने लगे आपको? मतलब लोग नए नए भजन बनाते समय ये तक नहीं सोचते वो क्या लिख रहे हैं कि तूने मुझे बुलाया पारसनाथ। अरे भगवान क्यों बुलाने लगे? हाँ? तुम्हारी अटक रही है, तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए तो तुम जाओ। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? जिस दिन गुरु, भगवान तो परम गुरु है ना, जिस दिन गुरु को आपके पास आना पड़े तो फिर गुरु शिष्य का अंतर ही खत्म हो जाएगा, महिमा खत्म हो जाएगी गुरु की, भगवान की महिमा खत्म हो जाएगी। अगर भगवान आपको बुलाने लगे तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास, अगर आपको मोक्ष मार्ग चाहिए। हमने तो पा लिया। तो जो मिथ्यात्व से पोषक, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवन में नैया डार दी तो डूब जाएगी, क्योंकि भगवान करता धरता नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा है। उन्होंने उपदेश जिनवाणी में दे दिया है, आप जिनवाणी पढ़ो और आगे बढ़ो सीख सीख करके। ऐसे मजाक करने से कुछ नहीं होगा भगवान के सामने। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, जो मिथ्यात्व से पोषक इस तरह के भजन हैं नए ट्यूनिंग पर, तो मैं चाहता हूँ कि नए म्यूज़िक में लोगों को भजन सुनने को मिले, और शब्द जो हैं वो चिनवाणी के हो, आगम के हो, मिथ्यात्व से पोषक ना हो, कर्तापना से रहित हो, वास्तव में जिनमें वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के गुण हो, जिसमें आत्मगुणों की चर्चा हो, जिनमें समय सार आदि ग्रंथों के गाथाओं का भाव हो, श्लोकों का भाव हो, आचार्यों के श्लोकों का अर्थ लेकर के उसको भजन को बनाया जाए। म्यूज़िक नया भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगेगा सुनने में। और उसे उस तरीके से नहीं गाना धूमधाम वगैरह से, मतलब प्रेम से, बहुत ही भाव से उस भजन को जब हम गाएंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। और फिर भी आपका ध्यान अगर म्यूज़िक गानों पर जाता है तो आपके अभाग्य की महिमा कोई नहीं कह सकता। उसमें म्यूज़िक का दोष नहीं है, उसमें दोष हमारे विकृत दिमाग का है। समझ में आ रहा है? आप विचार कर सकते हैं इन बातों पर, जितना चाहें उतना। तो समझ में आया कितनी बातें हो गई कि भैया नए म्यूज़िक पर ही क्यों बनाना। दूसरा, माइंड इधर उधर जाता है, ठीक है। तीसरा, अगली बात जो इस संबंध में कही जाती है, नए म्यूज़िक पर भजन बनाने के संबंध में, लोगों का कहना है कि नए म्यूज़िक पर भजन बनाना
बिल्कुल गलत है। बजाना बनाना ही नहीं चाहिए, मंदिर में गाना नहीं चाहिए। इससे लोगों का दिमाग विकृत हो जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति का दिमाग जहाँ होता है ना, जिस व्यक्ति के दिमाग में जो चल रहा होता है वही आता है। और पुराने म्यूज़िक से नए म्यूज़िक से इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भजन नहीं है। पुराने भजन भी जो हम लोग गाते हैं, जो लोग निषेध करते हैं ना, इन भजनों का निषेध करते हैं, वो भी वास्तव में नए म्यूज़िक पर भजन गाते हैं, निश्चित रूप से गानों पर लय पे। अब देखो आप, जैसे निरखी निरखी मनहर मूरत, ये एक भजन है। ये जब बनाया गया था उस समय ये नए म्यूज़िक पर ही था। उस समय सॉन्ग क्या था कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे, मदर इंडिया का गाना। ऐसे एक नहीं, कई हैं, बहुत हैं जो कि गानों पर ही बने हुए हैं। पुराने भजन, उस समय जो गाने चलते थे उन लयों पर उस समय भजन बने थे। आज जो म्यूज़िक चल रहा है आज उस समय के भजन चल रहे हैं। कल को जब ये समय थोड़ा बीतेगा, 10-20 साल बाद, हम आज के बने हुए नए म्यूज़िक के भजन ही पुराने भजन कहलाएंगे। तो इस चीज़ का जो विरोध किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। अगर विरोध करना है तो मिथ्यात्व पोषक भजनों का करो, जिसमें जिनेंद्र भगवान का विरोध गलत तरीके से निरूपण किया गया है, जिसमें भगवान की भक्ति का अतिरेक हो गया है, उस संबंध में कुछ भी लिख दिया गया है, उन वचनों को गलत साबित कीजिए। म्यूज़िक से भजन गलत हो जाए ऐसा नहीं है। म्यूज़िक नया हो तो भी चलेगा, लेकिन वास्तव में शब्द भाव उसके निर्मल होना चाहिए। यही समझदारी का विषय है। ये मेरे विचार हैं। इससे लोग जुड़ते हैं, उन्हें नया म्यूज़िक मिलता है, नई आवाज़ मिलती है और नए शब्द सुनने को मिलते हैं, आगम का ज्ञान मिलता है। जो लोग कभी जिनवाणी नहीं सुने उन्हें जिनवाणी की बातें सीखने को मिलती हैं नए म्यूज़िक के साथ में। म्यूज़िक पुराना होता है तो लोग उठ कर चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन नए म्यूज़िक में अगर ज्ञान की बात, उनको जिनवाणी की बात मिल जाए तो ये बिल्कुल प्रथमा नियोग की तरह होगा, लड्डू के अंदर दवाई देना। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि ये सही है, अच्छा कार्य है और करना चाहिए। इसके विषय में अगर किसी और के अन्य विचार हैं तो उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे किसी भी बात का ना तो विरोध करना है, ना ही अपनी बात का समर्थन करना है। किंतु जिन लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं उन लोगों के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए ये बातें, क्योंकि विचार करने की है। आप भी विचार करिए, अन्य लोगों को भी विचार करने के लिए आप कह सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री।